साहब ये वंदना मैडम के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पूछ लीजिए भाई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कब पूछा उनके बारे में? देखिए कुछ गलतफहमी हो गई, सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आई एम रियली सॉरी। क्या झूठ बोलते हो? मैं झूठ? अरे 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 सर, पिछले आधे घंटे से मुझसे वंदना भाभी के बारे में पूछताछ कर रहा था साहब। मुझे तो ये आदमी कुछ गड़बड़ दिख रहा था साहब। किस जुर्म में अंदर किया इसे? अंडर सेक्शन 294 और सेक्शन 354। क्या? ओह माय गॉड राजेश भाई, बड़े बड़े सेक्शन लगाए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। बाय। अरे क्या बाय? कुछ निकालिए ना पैतरा। हाँ हाँ यहीं से पूछिए। हाँ हाँ। पूछिए। चार्जशीट बन गई? नहीं, अभी बनना बाकी है। तो फिर इसे अंदर क्यों रखा है? क्यों? क्राइम सीन पे अरेस्ट किया है इसको। विक्टिम ने यू टीजिंग का कंप्लेंट किया है। यू टीजिंग समझते हो? यू टीजिंग क्या होता है? आपके पास कोई सबूत है? ये है ना, इनकी बीवी है ना, ये खुद थी वहां पे, उन्होंने खुद कन्फेस किया है। नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि गलतफहमी हुई है। इन्होंने समझा मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं थी, वो थी, लेकिन इन्होंने समझा कि वो मैं हूँ, इसलिए एक मिनट। देखिए आपसे बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं यहाँ के सीनियर ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ। नहीं, वो किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए हैं और उनको पूछ के ही इसको अंदर डाला है मैंने। वो लेट आएंगे, जब वो आएंगे तब मिलने आना। और कोई सवाल? ऑफ कोर्स नॉट। राजेश भाई, ओवर टू यू। कुछ करो, ये तो झालर है। क्या बोल रहा हूँ? कोई और सोल्यूशन है? वो क्या है ना, चार्जशीट प्रोसिक्यूटर के पास जाएगी, फिर बेल मनी डिसाइड होगी, उसके बाद मंडे को बेल हो जाएगी। कोई तो तरीका होगा ना? मुझे क्या पूछते हो? अपने वकील से पूछो ना। शायद है। नहीं, कंप्लेंट तो मैं वापस नहीं लूंगी। अरे आप लोग जानते नहीं हैं कि ऐसी हरकत के बाद भी मुझे सॉरी बोलने के बजाय उसने मुझे क्या क्या बोला है। He said, मैडम आपको तो मुझे थैंक यू बोलनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको रोड क्रॉस करवाई थी। मतलब लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस गाय। नहीं, मैं तो कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। नो वे। क्या मैम, प्लीज समझाइए ना आप। मिस्टर वागले, मैं अपनी कजिन का साथ दूंगी। कॉलेज के टाइम से हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, और आप तो हर्षद भाई को अच्छे से जानते हैं ना। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तब कैसा बिहेव किया था उन्होंने मेरे साथ। अरे वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पता है तुम्हें। अरे आपके कजिन तो एम मिसअंडरस्टैंडिंग लगते हैं। सॉरी, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए जिससे उस आदमी को समझ आए कि उसने गलती की है। लो, आप खुद कह रही हैं गलती की है ना उन्होंने। गलती किसी से भी हो सकती है। एग्जैक्टली। आई डाउट इट। तो आपको कैसे यकीन आएगा कि हर्षद भाई शरीफ आदमी है, जिनसे गलती से मिस्टेक हो गई? मुश्किल है। एक सोल्यूशन है। जी। आप लोग 10 लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले आइए, जो ये कह दे कि हर्षद भाई एक अच्छे इंसान है, तो मीरा अपने कंप्लेंट वापस ले लेगी। What do you say, मीरा? Okay, but character certificate strictly from adults, no kids. एक्सक्यूज मी मैडम, आप इसके अलावा कुछ और हो तो वो मांग लीजिए, क्योंकि ये तो मुश्किल है। क्यों? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं राजेश भाई? व्हाट? ये लोग हर्षद अग्रवाल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हर्षद अग्रवाल का? अरे हमारी सोसाइटी छोड़ो, सॉरी, पूरे मुंबई में ढूंढने निकलेंगे ना, 10 क्या 2 आदमी नहीं मिलेंगे जो हर्षद अग्रवाल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे।
मिल जाएगा। ओके, हम कोशिश करेंगे। ओके, अगर हम 10 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लेकर आए तो फिर आप अपनी कंप्लेंट वापस लेंगे? हाँ बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग, उन 10 में से आपकी फैमिली, आपकी फैमिली और हर्षद भाई की फैमिली में से कोई भी नहीं होगा। पति गए हो। वो 10 लोग हम ही थे राजेश भाई। अब कौन देगा हर्षद अग्रवाल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट? तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए कि हर्षद अग्रवाल अच्छे इंसान है। हर्षद अग्रवाल और अच्छा इंसान, आपको पता भी है उसने पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या किया था? अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना चंद्रभूषण भाई। हर्षद भाई मुझे लेट हो। अरे उतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना अभी। और अपने मार्केट की तो टैग लाइन है, रिस्क है तो इसके है कि नहीं? हाँ नहीं, मंदिर से लाइट ले, बिल्डिंग से नहीं मंदिर से। हाँ ठीक है, चल भाई, पहुंचता। हाँ तो शेयर बाजार में जोखिम नहीं लेना सबसे बड़ा जोखिम है। मौके पे तो चौका मारना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो। चलो क्या है, बाइक चालू करता डिस्टर्ब होता ना, फोन पे बात कर रहा था ना मैं। चले पकड़ पकड़। मैं नहीं दे सकता कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट राजेश जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हर्षद वो दुष्ट राक्षस, वो कभी किसी की मदद नहीं करता। आपको पता है एक बार क्या हुआ था? मैंने उससे मदद मांगी थी और उसने हर्षद भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे क्या? अरे क्या मुन्नी बहन, इधर 10 कदम पे तो बस स्टॉप है। जाओ जरा चल के जाओ, देखो अपने आप को देखो जरा, खा खा के फट जाओगे एक दिन। सॉरी राजेश भाई, मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं दूंगी। दूसरों को तंग करने में बड़ा मजा आता है उसे। कुछ दिन पहले पता है मेरे साथ क्या किया उसने? ये मेरी वाइफ मीना। जी नमस्ते। नमस्ते। ये त्रिलोक भाई, पिछले हफ्ते तो ताज होटल के बाहर किसी और औरत से मिलवाया था आपने, ये मेरी वाइफ है बोल के। अरे ये क्या बोल रहे हो यार हर्षद भाई? तो क्या है ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता ना, आपको तो पता है। सॉरी यार, सॉरी। अरे नहीं मीना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्ची तुम्हारी कसम मीना। मेरी झूठी कसम मत खाओ, तुमको तो ना मेरे भाई देखेंगे। नहीं तुम चलो चलो। क्या तुम भी हर्षद भाई यार? अरे तुम मेरी बात मानो यार मीना, तुम्हें चलो तुम। राजेश भाई, मैं नहीं देने वाला कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। विद्युत के पापा बहुत मीन है, बहुत मीन। अरे दीपक भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ले लो ना बिंदा। सॉरी अंकल, प्लीज बोल दे दो ना आप। देता हूँ देता हूँ। बॉल चाहिए ना, देता हूँ। ये हो गया, ये तेरा बॉल, ये ले, ये पकड़। जा खेलो, हाँ खेलो। सॉरी अंकल, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। थैंक यू। क्या हुआ? मिला 10 लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर्षद भाई के लिए? एक आदमी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए राजी नहीं है। हर्षद भाई को भी कोई पसंद नहीं करता। वो उनको मजाक करने की आदत है, लोगों को तंग करना उन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते। पर लोगों को समझना चाहिए ना कि हर्षद भाई ये सब मजाक में करते हैं। ये केवल आप ही बोल सकती है वरना भाभी, पर मुझसे पूछिए ना, दिन भर मेरा मजाक उड़ाता रहता है वो। औरों की तो छोड़िए वरना भाभी, अगर कोई मुझसे बोले ना तो मैं सर्टिफिकेट ना दूं उसे। अरे नहीं, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? माना हर्षद भाई थोड़े अजीब हैं, थोड़े अलग हैं, इसीलिए तो हमें पसंद आते हैं ना। जब मेरी नौकरी का इशू हुआ था तो पूरे महीने का राशन लेकर दरवाजे पर आए थे वो। ऐसी बात नहीं है, दोस्तों के लिए जरूरत पड़ने पर वो खड़े रहते हैं, साथ देते हैं। हाँ देखो, और तुम्हें स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम हुई थी तभी हमारी भी काफी मदद की थी हर्षद भाई ने। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट रात के 3 बजे भी हर्षद भाई को फोन करके कहे ना अगर कि हर्षद भाई आपकी हेल्प की जरूरत है तो वो कभी मना नहीं करते। इनफैक्ट तुरंत हाजिर हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। हाँ हाँ वरना भाभी, पर फिर भी कोई रेडी नहीं हुआ ना हस्ताक्षर करने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। अब आप ही बताइए कैसे मनाएंगे हम उस मीरा को कि वो पुलिस कंप्लेन वापस ले ले? पंटर तो गया। हाँ? नहीं मतलब वो ये तो मेरे और एक सुपरहिट नाटक मियां बीबी राजी फिर भी टांग गड़ाए का काजी जैसी सिचुएशन हो गई। जो रिहर्सल में बन पड़ गया।
ये सब छोड़ो और ये सोचो कि हर्षद भाई की हेल्प कैसे करें। ठीक है, किसका कॉल था? राजेश भैया का। हैं? मिल गया ना? 10 सर्टिफिकेट मिल गया ना? वो लड़की कंप्लेंट वापस लेने के लिए तैयार हो गई ना? है? किसी एक ने भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्या? मतलब मुझे कोई पसंद नहीं करता? मैं तो कितना मस्त मौला इंसान हूँ, सबको हंसाता रहता हूँ, सबके साथ मजाक करता हूँ। यही प्रॉब्लम है हर्षद, मतलब? मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। आप या आपकी बातें लोगों को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आप उनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तू जा फिर घर पे। हमारे को तो पूरी रात ये जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। तू कब तक यहाँ पे मेरी राह देखेगी? जा घर पे जा। घर जाऊं मैं? आपको यहाँ सलाखों के पीछे छोड़कर घर जाकर चैन की नींद सो जाओ। शादी की है मैंने आपसे, एक बार नहीं 2-2 बार, है ना? 14 फेरे लिए आपके साथ, और अब ऐसी परिस्थिति में आपका साथ छोड़कर चली जाऊं। जा तू घर पे जा। नहीं मानने वाला है वो, क्यों? सुनिए ना साहिब, मैं समझती हूँ कि आप मेरे पति को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक काम कीजिए ना, मुझे भी उनके साथ जेल में अंदर डाल दीजिए। हाँ? क्या? अरे ज्योति, क्या बात क्या कर रही? तू बावरी हो गई है? यही कि मुझे भी आपके साथ लॉकअप में रहना है। आप मुझे किसी भी तरह बस लॉकअप में इनके साथ बंद कर दीजिए। हाँ? ओ मैडम, ये जेल है जेल, कोई 2 नाइट 3 डेज का हनीमून का रूम नहीं है। और वैसे भी आपने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं आपको जेल के अंदर कैसे डालूं? मतलब अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो आप मुझे जेल में डालेंगे ना, पक्का? हाँ? मतलब? अरे क्या? मतलब जा घर पे। फेंक दो। ओ मैडम, अरे तू क्या कर रही है? एक मिनट। ज्योति, अरे ओ मैडम, ओ मैडम, मैडम सरकारी प्रॉपर्टी है, मत करो ऐसे। अरे वो जेल में डाल देगा। तू क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? ओ मैडम, अरे बात को समझा करो। औरत और मर्द को एक साथ जेल में नहीं रख सकते, अलाउड नहीं है ये। ठीक है, मैं और कुछ तोड़ती हूँ। देखा, अभी तक फोन नहीं आया उन लोगों का। इसका मतलब वो उन 10 लोगों का इंतजाम नहीं कर पाए जो हर्षद के बारे में अच्छा बोले। अच्छा है वो जेल में, सबक मिलेगा। मेरा 10 के बजाय 5 लोग चल सकते हैं क्या? ओ हेलो, तू बिना बात फिसल मत। तू मेरी साइड है ना? ओह, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी क्यूट निक्का कजन है, तू होल हार्टेडली मेरे साथ नहीं है, राइट? ये क्या बोल रही है? Of course I'm with you. तू स्ट्रॉन्ग बन ना। देख वो आ रहे। किरा मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि I'm sorry मिस्टर वागले, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लाए तो इस बारे में आप बात ही मत कीजिए। मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम मेरे कजिन के थ्रू
मुझसे बदला लेना चाह रही हो ना? बदला? मैं तुमसे क्यों बदला लूंगी? क्योंकि मैंने तुम्हें अटेंशन नहीं दी। वो क्या बोलते हो उसे? What do you call that? भाव। इसीलिए तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया ना, और अब तुम मुझे हर्ट करने के लिए इस सिचुएशन का फायदा उठा रही। क्या क्या चाहती क्या हो तुम? What do you want exactly? डेट पर लेकर जाऊं, इटालियन खाना खिलाऊं? Listen, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, I will never be interested, alright? What? Oh my God! What क्या? अरे देखा नहीं वो निर्लज्ज इंसान कितना उल्टा सीधा बोल के गया आपको। अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं भी ये एक मिनट ये पूरा का पूरा जग उस पर उठेल देता। लीजिए। वो भी हाँ ही बोल रही है, जाइए जाइए। ये कर क्या रहे हो मैडम तुम? Oh, I'm so sorry. I'm sorry. भाई आप प्लीज जाइए, चेंज कर लीजिए। थैंक यू। आई एम सॉरी कियारा, मैंने वो सारी बातें तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कही थी। हम बस तुम्हें ये समझाना चाहते थे कि गलती किसी से भी हो सकती है। जिस तरह तुमने निक समझकर उसके ऊपर पानी डाल दिया, ठीक उसी तरह हर्षद भाई ने भी ज्योति भाभी समझकर तुम्हारी कजिन का हाथ पकड़ लिया। एग्जैक्टली। कियारा मैम, हर्षद भाई वैसे अच्छे इंसान हैं। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी। वो आगे बढ़ बढ़ के लोगों की मदद नहीं करते, इसलिए लोगों को उनकी अच्छाई दिखाई नहीं देती। दरअसल वो छुप छुप के मदद करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्हें खुद की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं ये इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हर्षद भाई मेरे दोस्त हैं। पिछले 8 घंटों से वो लॉकअप में बंद है। इस गलती के लिए अगर आपको लगता है कि ये पनिशमेंट काफी है तो प्लीज आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। Oh God! एक पत्नी के प्यार से बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। मैडम, ओ मैडम, आइए, यहाँ आइए। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में, चार्जशीट पे साइन लेनी है। आइए यहाँ। हवलदार साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ। क्या? हाँ। अरे मैडम, थोड़ी देर पहले आ जाते कंप्लेंट वापस लेने। नहीं, मेरा ये सब काम नहीं बढ़ता था ना। सॉरी। ठीक है, निकलता हूं इनको बाहर। एक मिनट। राजेश भाई, ओ राजेश भाई, क्या है ये? अभी ये सब क्यों? आप हर्षद भाई को तो जानते हो, इस पूरे कांड के बाद भी वो सुधरने वाले हैं नहीं। लेकिन ये जो है ना, जो हर्षद भाई ने ज्योति भाभी का हाथ पकड़ा ना इसे प्यार से, ये मेमोरी ज्योति भाभी के लिए है। वाह राजेश भाई, धन्य है वन्ना भाभी, जो ऐसी सीख उन्होंने आपको दी। क्या सॉरी, मतलब
सॉरी। अरे राजेश भाई, क्या हो गया? क्या हुआ? आ रही है। हाँ? तो मीरा जी ने केस वापस ले लिया है। मैं कह रहा था ना कि हर्षद भाई हमारे जो वो दिल के अच्छे हैं। थैंक यू। हर्षद भाई, मिलते हैं। चल चलो चलो, हम भी चलिए। एक मिनट, क्या? वो परसों फाइन कितना हुआ था? 1200 रुपया। बनाओ रसीद। बना लो। भैया, मैंने कहा ना, हर्षद भाई दिल के बुरे नहीं है। और आगे से ध्यान रखना। चले। संभाल के रखना। चलो 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 चलो। हाँ तो जो हर्षद भाई है ये, हैं? ये सुधरने वाले नहीं है। कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी। कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। ये झालर ज्योति, चलना। वेरी गुड। कभी नहीं सुधरेगी। नहीं, कुछ नहीं बदला। चलिए आइए। क्या हंसने का क्या इसमें? हर्षद भाई, आ गए। क्या हुआ, एकदम अर्जेंटली बुला लिया? फिर से आप दोनों में क्या बच्चों की तरह लड़ाई हुई? अरे प्रभु, आपके सामने तो हम बच्चे ही हैं। आई, इधर इधर लिख रहे हैं ना? हाँ। लिख लिख। 6 फीट। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओ प्रभु, मूर्ति बना रहे हैं आपकी, मूर्ति, उसीलिए नाप ले रहे हैं। मूर्ति? हाँ राजेश भाई, मूर्ति। हमारी सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी में एक छोटा सा मंदिर बनेगा जहाँ आपकी एक मूर्ति लगाएंगे जिस पर लिखा होगा सोमी दर्शन हाइट सोसाइटी का आदर्श पति की अच्छी एक्टिंग करने वाला इंसान। क्या मजाक लगा रखा है आप दोनों ने? मजाक बोलो। ओ राजेश भाई, मजाक तो आपने हमारा बना लिया है। तो सिर्फ हमारा नहीं, वो बेचारे नॉर्मल पतियों का, जो थक हार कर घर वापस आते हैं और चुपचाप अपनी पत्नियों से चिढ़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन आपकी ये प्यारा और समझदार पति वाली जो इमेज है ना, फेक इमेज, ये हमारी पत्नियों की नजर में हमें फेंकने लायक पति बना देती है। हर रोज ये ताना सुनने को मिलता है राजेश भाई कि राजेश भाई जैसा पति तो कोई और हो ही नहीं सकता। मेरी यम ने तो राजेश भाई पर कविता भी लिख दी है। क्या बात कर रहे हैं? वरना भाभी ने क्या किस्मत है पाई जो इन्हें मिले राजेश भाई। पत्नी का सम्मान करे, उनका आदर करे, वो राजेश भाई। बाकी सब जंग लगी हुई कढ़ाई, बाकी सब जंग लगी हुई कढ़ाई। और राजेश भाई, बाकी सब जंग लगी हुई कढ़ाई। व्हाट? आई एम सॉरी लक्कू भाई, आई एम सॉरी। नहीं, इसलिए नहीं कि बंधु मुझे अच्छा पति समझती, इसीलिए क्योंकि आपको ये कविता सुननी पड़ी। ओ राजेश भाई, कविता की बात नहीं है। ये जो छोटे मोटे झगड़ों में हमारी पत्नियां जो हमें राजेश कथा सुनाती है ना, बात उसकी है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है। जोते, क्या जोते? आई आई आई, ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी, मैं ला रही हूँ दूसरी। ये क्या है? सब्जी में नमक कितना है? हाँ? ध्यान किधर है तेरा? ध्यान किधर है? सब्जी में नमक ज्यादा है। हाँ, वो मेरे नेपेंसी रोड के 3 बेडरूम हॉल किचन वाले फूफा जी है ना, उनके पेट में फूड पॉइजन हो गया था। ये बात बताने के लिए बुआ ने मुझे फोन किया था, तब मैं ये सब्जी बना रही थी, इसलिए शायद 2 बार नमक डाल दिया। के फूड पॉइजन के चक्कर में मेरा फूड पॉइजन कर दिया तूने। सॉरी। तो पूरा दिन मेहनत करो और ऊपर से ये ऐसा खाना खाओ। नहीं खाना मुझे। हर्षद, भरी थाली को ऐसे नहीं धकेलते हैं। मैं लाती हूँ ना, दूसरी सब्जी बनाकर लाती हूँ। मेरे जैसलमेर की 3 बेडरूम हॉल किचन वाली चाची है ना, वो हमेशा कहती है कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अपशकुन होता है। मेरी मती मारी गई थी कि मैंने ऐसे खानदान में शादी कर ली। खाने से खानदान तक पहुंच गए आप मेरे। मती मेरी मारी गई थी। उसी काकी ने कहा था मुझसे कि आपसे शादी ना करूं, फिर भी मैंने की, वो भी 2 बार। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मुझसे शादी ना करें और मैं तो उन्हें अभी तक मेरा दुश्मन मानता रहा। बोल। दुश्मन तो मैं हूं ना आपकी। हाँ, मैं खराब, मेरे माँ बाप खराब, मेरा पूरा खानदान खराब, मेरे पियर वाले सारे खराब, अच्छे तो आप ही हैं। अब ये भी बोल दीजिए गुस्से गुस्से में कि चली जा अपने बाप के घर। दूसरी शादी के वक्त
आपने जो भी कहा था ना, मुझे लगा वो अपने दिल से कहा है, लेकिन नहीं, सब झूठ था, सब फरेब था। अरे ये ज्योति, तू भी इतना क्यों गुस्सा कर रही है? चल ना, माफ करना रे बाबा। अभी क्या माफ करने रा बाबा बोलने के लिए मैं भिखारी हूँ? अरे बावरी हो गई है तू? मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। एक काम का प्रेशर था हमारे पे, पेमेंट अटका हुआ था, और ऊपर से तूने सब्जी में डबल नमक डाल दिया है। इंसान हूं ना मैं, फिर भूल हो जाती है। अभी नहीं, भूल नहीं होती अरशद, आप हर बार ऐसा ही करते हो। वो 25वीं एनिवर्सरी के वक्त जब दिलराज घर आया था ना, तब भी बिना कुछ सोचे समझे पूरी बात जाने आप मुझ पर बरस पड़े थे। ए ज्योति, वो बात अलग थी। माना कि मेरी गलती थी, लेकिन वो मौका ही ऐसा था ना। अगर मेरी जगह पे कोई और पति होता तो वो भी ऐसे ही करता। नहीं अरशद, कुछ पति ना राजेश भैया जैसे भी होते हैं, जो समझते हैं उसकी पत्नी को क्या चाहिए, वो कैसा महसूस कर रही है। और मैं भी कहाँ आपको ये उदाहरण दे रही हूँ राजेश भैया का, क्योंकि हर पत्नी थोड़ी इतनी नसीबदार होती है वंदना भाभी की तरह कि उन्हें इतना समझदार जीवन साथी मिले राजेश भैया जैसा। मुझे कहना चाहिए हर्षद, सॉरी, गलती मेरी ही है कि मैंने आपसे राजेश भैया जैसी समझदारी की उम्मीद की। माफ कर दीजिए मुझे, आई एम सॉरी। राजेश भाई किधर आए? राजेश भाई ना मेरी लाइफ में क्लासरूम में पहले आने वाले उस पढ़ाकू बच्चे की तरह हो गए, जिसे हर बात दिखाकर कहता है ये देख, इसे 99% आया और तुझे सिर्फ 95% आया। चल 95 नहीं, 99% पति ना आपके और मेरे पति जैसे ही होते हैं। सब्जी में जरा सा नमक ज्यादा पड़ जाता है ना तो हर्षद घर उठा लेते हैं सर पर। उस दिन खाने की प्लेट फेंक दी। लो, हर्षद भाई प्लेट फेंकते हैं और दक्कू क्या? शब्दों के बाण। अरे 2 दिन पहले गर्मी थोड़ी ज्यादा थी तो मैंने पूरा दिन एसी चला लिया, तो मुझे कहने लगा व्हाट यम, ये तुम्हारे माँ की जायदाद तुम्हारे भाई को मिलने वाली है, हमें नहीं। दक्कू भाई ने ऐसा क्यों कहा? 99% मर्द ऐसे ही बात करते हैं, ऐसा ही करते हैं। हाँ। ताना मारने वाले तानाशाह पति। हाँ, आप बहुत ही नसीबवान है वंदना बहन, जो आपको राजेश भाई जैसे समझदार जीवन साथी मिले। हम भी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ ही हैं, मतलब हम में भी नोकझोंक होती है। यहाँ नोकझोंक की बात नहीं हो रही है वंदना भाभी, यहाँ तो झगड़े की बात हो रही है। झगड़ा मतलब ऐसा झगड़ा जिससे आस पड़ोस वालों को भी पता लग जाए कि इनके घर में गृह युद्ध छिड़ गया है। हाँ वंदना बहन, सही कह रहे हैं हम, आप बहुत ही खुश नसीब है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, हम देख रहे हैं ना कैसे राजेश भाई आपको और परिवार वालों को साथ लेके चल रहे हैं। कम से कम दक्कू तो ये नहीं कर सकता, हर्षद भी नहीं। हाँ, अरे होली के दिन का किस्सा सुनाती हूँ आपको। होली के दिन मेरे भाई नैवेद्य ने दक्कू को एक मैसेज भेजा। यम, तुम्हारे उस नालायक निर्लज प्रातः थूकनी है भाई, नैवेद्य मुझे क्या मैसेज लिखता है? दक्कू, ऐसा क्या लिख दिया जो इतनी गालियां निकाल रहे हो? लिखता है, जीजा तू है कौआ, बहन मेरी मोती का हार, होली के दिन मेरा प्रणाम करो स्वीकार। होली का दिन है दक्कू, जीजा साले में ऐसी टिटोली तो होती रहती है, और तुम्हें पता है ना नैवेद्य का बात करने का तरीका ही ऐसा है। यम, उसे कहो अपना तरीका वो अपने पास रखे, वो मुझे खाना नहीं खिलाता जो मुझे ऐसे मैसेज भेजे वो। दक्कू, माना कि उसमें 100 गलतियां हैं, पर तुम्हें भी तो हैंडल करना आना चाहिए। What? यम, मतलब वो कुछ भी कहे और मैं सुन लूं? ऐसे वाहियात, लुच्चे, लफंगे, टुच्चे इंसान से मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। ऐसे वाहियात इंसान ठठरी जलने तक भी ऐसे ही रहते हैं। बस दक्कू, त्योहार के दिन ऐसी बातें मत करो। कुछ भी हो जाए, सगा भाई है वो मेरा, और भाई कितना भी बुरा हो, लेकिन कोई भी बहन अपने भाई के लिए इतना बुरा कभी नहीं सुन सकती। माना कि 100 गलतियां हैं उसमें, तो क्या तुम भी उसके जैसे गलत हो जाओगे? राजेश भाई को ही देख लो, उनका भाई मनोज कितनी सारी मुसीबतें खड़ी करता है उनके लिए, पर वो अपने परिवार को और अपने भाई को बैलेंस करके चल रहे हैं ना। यम, राजेश वागले को बीच में मत लाओ, ओके? बीच में नहीं, सामने है वो और उनका उदाहरण। अब तुम उनका उदाहरण देखना ही नहीं चाहते तो मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। शायद तुमसे राजेश भाई जैसी समझदारी की उम्मीद करना ही गलत है। हर बार ऐसे ही होता है राजेश भाई। राजेश भाई ऐसे, राजेश भाई वैसे, राजेश भाई यहाँ होते तो ऐसे करते, राजेश भाई वहां होते तो वैसे करते।
कभी कभी तो मेरा मन करता है कि यम को साफ साफ बोल दूं, मेरी तुलना तुम राजेश बागले से करती हो, कभी अपनी तुलना परम पूज्य वंदना भाभी के साथ भी तो करो। बरोबर है। अरे राजेश बागले भगवान बना बैठा है क्योंकि उनकी शादी गलती से परम पूज्य वंदना भाभी के साथ हो गई है। तो देखो भाई, क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ? गलती से हुई है शादी का क्या मतलब है? आप दोनों की बकवास में इतनी देर से सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल लो। ओके, अब तक मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब मैं कहता हूं कि मैं आप दोनों से अच्छा पति हूं, और वो इसीलिए क्योंकि मैं अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करता हूं, उसके सम्मान की रक्षा करता हूं। ये आप जैसे मर्द वाले ईगो में नहीं रहता, बाहर का गुस्सा घर आकर अपने पत्नी और बच्चों पर नहीं निकालता मैं। नैवेद्य जैसे रिश्तेदारों की वजह से अपनी पत्नी को ताना नहीं मारता, और ना ही ना ही अपनी पत्नी को किसी पुराने रिश्ते को लेकर अभी अपने बाप के घर चली जा ऐसा कहता। हाँ तो जो एक मिनट तक्कू, एक मिनट। ठीक है राजेश भाई, माना कि हमारा तरीका गलत है। हम लोग है वो क्या बोलते हैं उसको, ईगोइस्टिक आदमी है ना। दुनिया के सबसे वाहियात, खराब और सड़ेले पति है हम लोग, और मैं तो एक नंबर का टुच्चा आदमी हूँ जो वो दिलराज की बात पता चलती है अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया हूँ। मैं खराब आदमी हूँ बस। लेकिन आप, ओ प्रभु, आप तो आदर्श की मूर्ति हो ना। है? तो एक बात बताइए हमारे को कि अगर आपको पता चलता कि वंदना भाभी की लाइफ में आपसे पहले कोई था, तो आप क्या करते बताइए? अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो मैं आपकी तरह रिएक्ट नहीं करता। उस सिचुएशन में भी मैच्योरली हैंडल करने की क्षमता रखता हूं मैं, और इसीलिए यह विश्वास के साथ कहता हूं कि हूं मैं अलग आप दोनों से। और मेरी मूर्ति बनाने से अगर आप दोनों को अच्छे हस्बैंड बनने की प्रेरणा मिलेगी ना, तो मैं अपने मेजरमेंट्स आपको थोड़ी देर में मैसेज करता हूं। ओके, गुड नाइट। जोयू पंटे, जोयू हमें इगोइस्टिक बोल रहा है, हमें। राजेश बागले खुद कितना इगोइस्टिक है ये देखा? मेजरमेंट भिजवा दूंगा, मूर्ति बनवा लो। मुझे तो लगता है इसकी मूर्ति बनवाने का नहीं, बल्कि इसकी आदर्श पति वाली मूर्ति तोड़ने का वक्त आ गया है। क्या बात है दक्कू, पहली बार तेरी बात से मैं सहमत हूं। वाह, मूर्ति तोड़नी तो पड़ेगी। मूर्ति के बीच में ना ऐसी कोई दरार पैदा करनी पड़ेगी जिससे जो राजेश भाई की आदर्श पति वाली जो इमेज है ना, जो उनकी मूर्ति है, वो अपने आप ही टूट जाए, और हमारी पत्नियों को भी लगे कि राजेश भाई तो हमारे जैसे ही आम पति हैं। हाँ पर ये सब करेंगे कैसे? अरे चल सुन, देख, सोच, अगर राजेश भाई को ये पता चले कि वंदना अभी के जीवन में उनसे पहले भी कोई था, तो ए पंटर, गूंगो मर। परम पूज्य वंदना भाभी की लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सोचना, अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ समझा नहीं पंटर। तू भी ना छाड़ा रहे एक नंबर का। सुन मैं समझाता हूं, देख। ओह माय गॉड, है ना? तो फिर करते हैं मूर्ति में दरार खड़ी। एक मिनट, क्या हो रहा है? नाश्ता खा रहे हो तो मुंह क्यों? हाँ, मम्मा, पोहे में बहुत नमक है डैडी। मम्मा, मम्मा नहीं है घर पे, मम्मा ज्योति आंटी के घर गई है। क्या है, थोड़ा नमक है तो खा। अरे आप खा के देखो। अरे वो कभी कभी वो मिक्स करना रह जाता है तो एक साइड में आ गया होगा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ? घर में नमक बचा है? सारा पोहे में है। कितना नमक है?
ज्यादा हो गया क्या? बाप रे, ज्योति भाभी को भी देखा रहे, उन्होंने कुछ बताया नहीं। है ना? ये लो पानी पियो। वंदना भाभी, पोहे में नमक बहुत ज्यादा है। हाँ, पता चला। फिर भी सब इतने शांत हैं। हमारे घर में अगर मुझसे ऐसे पोहे बने होते ना, तो पोहे की प्लेट अभी तक फ्लाइंग ससुर की तरह उड़ रही होती है। ज्योति आंटी, वो फ्लाइंग ससुर नहीं, फ्लाइंग सॉसर होता है। सेम टू सेम बेटा। हाँ? ससुर, हमारे ससुर है ना, उनको पुश्तैनी बीमारी थी। उन्हें अगर कुछ खाना अच्छा नहीं लगता था तो या तो प्लेट ढकेल देते या ऐसे फेंक देते थे। वही बीमारी हर्षद में भी आई है और मुझे तो डर है कि कहीं विद्युत में भी यही बीमारी ना आ जाए। जिश भैया इतने शांत हैं, लगता है उन्होंने पोहे खाए नहीं अभी तक। क्या मैंने? हाँ, आपको गुस्सा नहीं आया, चिढ़ नहीं हुई, मतलब चिल्लाए नहीं आप वंदना भाभी? नहीं चिल्लाए ना। वंदू ऐसे करके चिल्लाए। इसे आप चिल्लाना कहती हो? चिल्लाते तो हमारे हर्षद है। जब वो चिल्लाते हैं ना तो हमारे घर की खिड़कियों के कांच भी कांपने लगते हैं। पर सच में राजेश भैया, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? मतलब आपने ऐसे नहीं कहा कि अरे पूरे दिन मेहनत करने जाना है मुझे काम पे, और ये ऐसे डबल नमक वाले पोहे खाकर जाऊं मैं, पूरा दिन मेहनत करूं? आप ऐसा नहीं बोला आपने वंदना भाभी को? इसमें क्या है ज्योति भाभी? आपको बताऊं, वंदू के हाथ के ये डबल नमक वाले पोहे भी ना गजब के हैं। सच कह रहा हूं, इनका स्वाद ही कुछ निराला है। रात की थकान से उभर नहीं पाती है, रात की थकान से उभर नहीं पाती है, और सुबह सबसे पहले जाकर रसोई में दौड़ी दौड़ी चली जाती है। अंगड़ाई लेते हुए पति की चाय की पुकार और बच्चों की मम्मा जल्दी नाश्ता बनाओ की ललकार। देगची, कढ़ाई, चाकू, चिमटा, उसके हथियार, शक्कर, चीनी, नमक, जीरा, हल्दी, धनिया, हिंग, और उसके 2 हाथ, और चमत्कार। एक चूल्हे पर चाय उबलती, दूजे पर पोहे का बर्तन। किसमें शक्कर किसमें नमक, मन में चलता यही उसके नर्तन। उतने में पीछे से पति और बच्चे चिल्लाए, तो कभी तो चूक हो जाए, चाय रह जाए शक्कर प्यासी, और पोहे डबल नमक पा जाए। स्वाद को छोड़ देख प्रयास तू, स्वाद को छोड़ देख प्रयास तू, होता है कह के एक चम्मच भर तू, खा बिन मुंह बनाए। कहे कवि राजेश, कहे कवि राजेश, ऐ पुरुष कह दे उसकी आंखों में आंखें पिरोए। कहे कवि राजेश, ऐ पुरुष कह दे उसकी आंखों में आंखें पिरोए। तेरे प्रेम का प्रसाद है ये डबल नमक वाले पोहे। सच कहा था ना मैंने वंदना भाभी, मैंने और यामिनी भाभी ने। राजेश भैया सच में बाकी पतियों से एकदम अलग है। बिल्कुल अलग है। अच्छा प्लीज ये डबल नमक वाले पोहे मत खाओ, मैं कुछ और बना देती हूँ। हाँ? बच्चों के लिए बनाओ, आई एम गेटिंग लेट, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो एप्पल लेकर जाओ। हाँ ले आती हूँ। ए सेब। हे मारा राम जी, इन दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। नहीं साहब, 8वें फ्लोर पर रहते हैं, पर मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। ये साहब आ गए, उनसे बात करें। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये वंदना वागली के पति जी हैं। जी क्या हुआ तिवारी जी, कुछ काम था?
साहब ये वंदना मैडम के बारे में पूछताछ कर रहे थे, पूछ लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कब पूछा उनके बारे में? देखिए कुछ गलतफहमी हो गई, सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आई एम रियली सॉरी। क्या झूठ बोलते हो? मैं झूठ? अरे 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 सर, पिछले आधे घंटे से मुझसे वंदना भाभी के बारे में पूछताछ कर रहा था। पूछ रहा था किस फ्लोर पे रहती हैं, उनके पति क्या काम करते हैं, कितने बजे घर आते हैं, कितने बजे वापस जाते हैं, और साहब और भी तमाम बातें पूछ रहा था। साहब मुझे तो ये आदमी कुछ गड़बड़ दिख रहा था साहब। और साहब वैसे कपड़ों से और चेहरे से सही नजर आ रहा था। पहले भी आ चुका है क्या ये यहाँ? नहीं साहब, पहली बार देखा है। नाम वाम कुछ लिखा कि नहीं? नहीं साहब, उसने अपना नाम बताया ही नहीं। मतलब लगभग मेरी उम्र का था। आंसर टाइप का बंदा था, वेल टू डू कपड़े पहने थे, और तिवारी से तुम्हारी इंक्वायरी कर रहा था। मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहा था? कोई मिलने आने वाला था क्या? नहीं, आई मीन पता नहीं। आई मीन मुझसे कोई मिलने क्यों आएगा ना? हाँ, हो सकता है ऑर्डर के लिए आया हो। अचानक मुझे देख के डर के निकल क्यों गया? मुझे कैसे पता होगा राज? हाँ, तुम छोड़ो ना, जाने दो, इतना क्यों सोच रहे हो? अरे सोचो कैसे नहीं बंधु, कोई एक रैंडम बंदा इंक्वायरी कर रहा हो तो मैं मतलब सोचूंगा नहीं। नहीं, यू जस्ट रिलैक्स। इतना इतना टेंशन मत लो। मैं काम करती हूँ, मैं अवन पर्ल होटल में फोन करके पता करती हूँ। हाँ, हो सकता है उन्होंने किसी को भेजा ऑर्डर के लिए। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे भेज देते हैं? आइडियली तुम्हारा नंबर देना चाहिए था ना, मतलब वो बंदा फोन करेगा। डायरेक्ट सोसाइटी में आ गया, तुम्हारी पूछताछ कर रहा था। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड ना, जरा सीसीटीवी चेक कर लो। हाँ, अगर रैंडम कोई इंसान होगा ना तो दक्कू भाई को बताना पड़ेगा, या पुलिस कंप्लेंट करनी पड़े। नहीं, आजकल क्या है ना, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। मैं इनफैक्ट सबसे यही कह रहा था कि आजकल के मतलब दिन इतने खराब चल रहे हैं ना। व्हाट? तुम सबके साथ बैठ के मैटर डिस्कस कर रहे हो? क्यों, क्या जरूरत है राज? आई मीन क्या जरूरत है ना सबके साथ ये बात करने की? खैर जाने दो, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लूंगी। हाँ, ओके? हाँ, बस टू बी ऑन द सेफर साइड, डू चेक द सीसीटीवी। ऑफ कोर्स कर लूंगी। ओके, चल बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।